शांति। आज हम सूरज भाई साहब से जानेंगे कि बाबा ने भोजन के नियम क्यों बनाए थे। तो भाई साहब से किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई जी, बाबा ने भोजन के प्रति अनेक नियम बनाए, क्यों? तो उत्तर था, शुरू से ही जब से यज्ञ स्थापित हुआ तो बाबा ने भोजन को बहुत महत्व दिया, क्योंकि शिव बाबा को सभी आत्माओं को पावन करना है, तन को भी पावन करना और आत्मा को भी। आत्मा में है मन, बुद्धि और संस्कार। तन की पवित्रता और मन, बुद्धि, संस्कार की पवित्रता के लिए पवित्र भोजन खाना परम आवश्यक होता है। जो मनुष्य अन्न बना रहा है उसके वाइब्रेशंस को अन्न तेजी से ग्रहण करता है। हम सबको जानना चाहिए कि प्रकृति हमारे वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव है। जो कुछ हम सोचते हैं, पानी, फल, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सब उसे ग्रहण कर लेते हैं। फिर खाने वाले के तन पर भी और मन पर भी असर डालेंगे। इसलिए बाबा ने पहले से ही यह नियम रखा कि भोजन बनाने वाले जितने शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ विचार वाले होंगे, अन्न पर उनका प्रभाव आएगा और फिर खाने वालों पर भी उनका प्रभाव आएगा। ऐसा वैसा खाएंगे तो कईयों में अपवित्रता जागृत हो जाती है, कईयों की एकाग्रता नष्ट हो जाती है, योग नहीं लगता। इसलिए योगयुक्त होने के लिए पवित्र भोजन को बाबा ने प्रथम स्थान दिया है। फिर पूछा भाई जी से कि भाई जी, भक्ति मार्ग के और ज्ञान मार्ग के भोजन में क्या अंतर है? भले ही बाबा 1936 में धरती पर आए, क्या 1936 से ही बाबा ने भोजन की शुद्धता के बारे में बताया या बाद में बताना शुरू किया था? तो भाई जी ने बताया कि शुरू में तो भोग आदि की व्यवस्था नहीं थी, न उस तरह का कोई नियम था, न कानून था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता गया तो शिव बाबा ने बताया कि जिसने सब कुछ दिया है उसको ऑफर करके ही तुम्हें स्वीकार करना है। ये उसको सम्मान देना है। माना कि हम अपने भोग का, भोजन का भगवान को भोग लगाते हैं तो ये भगवान का सम्मान होगा। जैसे भक्ति मार्ग में भगवान को भोग लगाया जाता रहा भी है, लेकिन वह कोई पवित्र आत्मा द्वारा बनाया गया भोजन नहीं है। भगवान अपवित्र भोजन स्वीकार करता ही नहीं है, वो भोजन उस तक पहुंचता ही नहीं है। हम में से भी जिनका भोजन बहुत पवित्र होगा उनका ही ऊपर स्वीकार होगा, बाकी किसी का नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिनका भोजन बहुत पवित्र होगा उनका ही भोग ऊपर स्वीकार होगा। फिर पूछा भाई जी से कि भाई जी, बाबा ने जब आपको भंडारे के निमित्त बनाया, आप में ऐसी क्या विशेषता देखी? तो भाई जी ने कहा, ये जवाब तो वास्तव में उसके ही पास है, पर मुझे जो महसूस हुआ है वो यह कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को योगयुक्त भोजन चाहिए था, और योगयुक्त भोजन बनाने के लिए पवित्र और योगी आत्माएं होनी चाहिए। बाबा ने मेरा आह्वान किया है और मैं सब कुछ छोड़ करके आ गया। किचन में आते ही मुझे योगी भव का श्रेष्ठ वरदान मिला। मेरा योग आगे बढ़ना और किचन का कार्य होना साथ साथ हुआ। इसलिए मैं किचन और बाबा का बहुत आभारी हूं। मेरा योग बहुत अच्छा रहने लगा। किचन में भोजन बनता था, साथियों को भी हम योग सिखा देते थे, सब अच्छा योग करने लगे। बस यही विशेषताएं हैं जिनके आधार से बाबा किसी को पसंद करता है।
फिर बाबा से पूछा, भाई जी से पूछा कि भाई जी आपने भोली दादी के साथ भी सेवा की। बाबा भोली दादी की बहुत महिमा करते थे और उनके अन्नपूर्णा भी कहते थे उनको। भोली दादी की ऐसी क्या विशेषता थी? तो भाई जी ने कहा, भोली दादी वास्तव में बहुत अथक मेहनत करने वाली थी। वह 40, 50, 45 साल की आयु में भी बहुत काम करती थी। उनकी विशेषता यह थी कि वो किसी को भी नाराज नहीं करती थी। किचन किचन से जिसने जो मांगा वह दे देती थी। यह हमने देखा भी और यह बहुत बड़ी विशेषता सीखी उनसे। सबके प्रति शुभ भावना रखना, ये बहुत जबरदस्त धारणा थी उनमें। कोई व्यक्ति यदि उनसे झगड़ा कर भी लेता था और 10 मिनट बाद आता तो बड़े प्यार से बात करती थी, जैसे उनके दिल पर किसी की कोई बात ठहरती ही नहीं थी। बहुत स्वीट थी, गुस्सा आदि नहीं था उनमें, बहुत प्यार रखती थी सबसे, और बाबा के लिए तो मर मिटने को तैयार थी। मैं हंसा करता था, बाबा यदि कह दे कि तारा तोड़ कर लाओ, उसकी सब्जी बनानी है, तो वह हाँ जी कहेगी। हंसती थी क्योंकि ना करना जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। जो सदैव हाँ करते हैं उन पर भगवान सदा राजी रहता है, स्पेशल बल देता है। अहंकार की तो बात ही नहीं थी। बहुत ही सरलचित थी, सेवा भाव थी और बहुत ही ज्यादा सेवा भाव थी। दादी की समर्पणता संपूर्ण रूप में थी। फिर पूछा कि भाई जी योगी का भोजन किस प्रकार का होनी चाहिए? तो भाई जी ने कहा, योगी को बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं। जो श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हैं वो एक बार भोजन करें दिन में, एक बार कच्चा आहार खाएं और एक बार फल दूध आदि लें। कई लोग दूध को ना भी करते, हर एक देख लें किसको कैसा हजम होता है, इसका ब्रेन पर अच्छा असर रहेगा। योग के लिए हमारा ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कमजोर ब्रेन वाला कभी योग नहीं कर सकता, उसमें टेंशन होगी, सर दर्द होगा। इसलिए भोजन भी अच्छा हो। अगर युवक है वह 2 टाइम भोजन करे, एक टाइम फ्रूट सलाद आदि खा ले। इस तरह अपने को खुद मैनेज करना सीखें। तो ये था श्रेष्ठ योगियों की निशानी, ब्रह्मा भोजन का महत्व और बाबा को याद करके भोजन बनाना। ये बहुत बड़ी बाबा ने कला दी है। इसलिए सभी भाई बहनें अपनी अपनी किचन में भगवान की याद का यदि हम भोजन बनाएंगे तो वो अमृत बन जाएगा। और एक देखो मेन पॉइंट जो बाबा ने कहा, भाई जी ने कहा कि भगवान स्वीकार किनका करता है? जो आत्माएं पवित्र हैं, मन से, वचन से, कर्म से। यदि पवित्रता नहीं तो वो भोग किसी काम का नहीं। इसलिए जितना हो सके उसकी याद में बनाएं। और यदि बाबा का सेवा करने का किचन में ऑफर मिलता है तो इस स्वयं को बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझो कि भगवान ने हमें ये ऑफर दिया। वरना ऐसे ही किसी को ऑफर नहीं मिलता किचन में काम करने का। तो स्वयं को भाग्यशाली समझो और भगवान को भी शुक्रिया करो कि तूने मुझे इस लायक समझा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम बाबा का भोग बनाएंगे तो हमारे जीवन में शुद्धता, समर्पण भाव सब कुछ धीरे धीरे आने लगेगा। और योगी की यही निशानी है, योगी का यही आहार है, हल्का, स्वीट। ठीक है। ओम शांति।